हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 16। तो भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है, जो रूप है, उसकी जो ड्युअलिटी है, तो भगवान का जो अचिंत्य रूप है उसमें कैसे कार्य कर रहे हैं, ये भगवान अपनी खुद की परिभाषा दे रहे हैं, अपने स्वयं की परिभाषा दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जीव भगवान के बारे में जाने और भगवान का भक्त बने। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 16 भगवान कृष्ण कहते हैं, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम चंतिके च तत्। भगवान कृष्ण कहते हैं, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बहिरअंतश्च भूतानाम, कि सारे जीवात्माओं के बाहर भी मैं हूं और सारे जीवात्माओं के अंदर भी मैं हूं। तो देखिए, ये अंतर है हम में और भगवान में। अभी हम क्या हैं? हम सिर्फ अपने शरीर के अंदर हैं, आत्मा के रूप में। हम अपने शरीर के बाहर नहीं है। लेकिन भगवान क्या है? हर शरीरों में है, हर शरीरों के अंदर भी हैं और हर शरीरों के बाहर भी हैं। भगवान हर जगह है और भगवान जो भी कुछ आ रहा है, सब कुछ भगवान से आ रहा है। तो इस ब्रह्मांड के अंदर भी भगवान है और ब्रह्मांड के बाहर भी भगवान है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अचरम चरम एव च। तो जो भी कुछ अचरम यानी कि जो हिलता नहीं है, चरम यानी कि जो हिल रहा है। तो जो हिलते नहीं है और जो हिल रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, उन सब में मैं। अब जो कुछ हिल रहा है वो भी मेरे कारण हिल रहा है, जो हिलता जुलता नहीं दिख रहा है वो भी मेरे कारण है। हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सूक्ष्म त्वात् तत् अविज्ञेयम, कि मैं इतना सूक्ष्म हूं कि मेरे को जान पाना असंभव है, मेरे को जान नहीं पा सकते। हम देखिए, अपनी भौतिक इंद्रियों से सिर्फ भौतिक चीजों को ही देख सकते हैं। अभी मन क्या है? हालांकि भौतिक है, लेकिन ये इतना सूक्ष्म है कि हम इसको काबू में नहीं कर सकते। हम भौतिक चीजों को पकड़ के काबू में कर सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत जान सकते हैं, लेकिन मन हालांकि भौतिक होते हुए भी इतना सूक्ष्म है कि हम इसके बारे में जान नहीं सकते, इसको काबू में नहीं कर सकते। हम भौतिक जगत में कार्यों में इतने उलझे रहते हैं। देखिए, इंद्रियां हैं हमारी, इंद्रियों को ही काबू करना मुश्किल है। मन इंद्रियों से भी सूक्ष्म है, तो उसको काबू करना और मुश्किल है। बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है, तो उसको काबू करना और मुश्किल है। और उससे भी सूक्ष्म है अहंकार, इसको काबू करना तो और भी मुश्किल है। और अहंकार से भी सूक्ष्म है आत्मा। देखिए, अब कितना सूक्ष्म है। और भगवान कृष्ण है, वो परम आत्मा है। अभी कल्पना कीजिए कि भगवान कितने सूक्ष्म हो गए। हम अपने मन को जान नहीं सकते, भगवान को हम क्या जानेंगे? तो मन इतना सूक्ष्म है, भगवान इतने सूक्ष्म है कि हम इसको मिस कर जाते हैं, हमको ये समझ में ही आता नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, दूरस्थम चांतिके च तत्, कि भगवान देखिए वैकुंठों में है, गोलोक में है, इतना दूर है। कितना दूर है वो? गोलोक धाम कितना दूर है? ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्म संहिता में बताते हैं, पंथस्तु कोटि शत वस्त्र संप्रज्ञम वायोरथि मनसो मुनि पुंगवानाम सो अपि अस्ति यत् प्रपद सिमन्नि विचिन्त तत्वे गोविंदबादि पुरुषम तमहम भजामि। कोटि शतवस्त्र, कितना बड़ा रास्ता है, कितना दूर है रास्ता? कोटि शतवस्त्र, कि हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे जाएंगे तो। और किस स्पीड से जाएंगे? स्पीड क्या है जाने की? वायुरथि मनुष्यो मुनु पुंगवाना, कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, अगर वो अपने मन की स्पीड से अगर जाने का प्रयास करेंगे गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में, तो भी करोड़ों साल
लग जाते हैं तब भी पहुंच पाना मुश्किल है। देखिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अगर मन की स्पीड से आए तब भी नहीं है, तो मन की गति से भी जाएंगे तो भी गोलोक धाम तक करोड़ों वर्षों का खेल है। इतना दूर है भगवान, इतना दूर है। फिर भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, कि सारे जीवों का जो परम हितैषी मैं हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठति, कि भगवान क्या है, सभी के हृदय में वास करते हैं। देखिए भगवान इतने करीब हैं फिर भी हम भगवान को देख नहीं पाते। अभी हमारी जैसे आंखें हैं, आंखों के सबसे करीब क्या है, आंखों के सबसे करीब है हमारी ये है पलक है, पुतली है, वो है पुतली है। अभी भगवान इतने करीब है कि हम उसको देख नहीं पाते। अब आंखों के सबसे करीब उनकी पुतलियां हैं जो आंखों को प्रोटेक्ट करती हैं, आंखों को बचाती हैं। अब देखिए हम इतने करीब है पुतलियां, ये पलक हमारी, कि हम उसको देख नहीं पाते, हम पूरी दुनिया जहान को देख पाते हैं और वो इतने करीब हैं। उसी प्रकार भगवान हमारे इतने करीब हैं कि हम उनको देख नहीं पाते, वैसे हम पूरा हमारा ध्यान पूरा विषयों के ऊपर लगा रहते हैं। हालांकि भगवान हम सबको मेंटेन करते हैं फिर भी हम भगवान को देख नहीं पाते। भगवान को छोड़ के हमारा ध्यान पूरे विषयों पे लगा रहता है। अब देखिए भगवान इतने महान हैं कि भगवान को हमसे कोई आशा नहीं करते, कोई आशा नहीं भगवान को। हम माया के थपेड़े खा रहे हैं, भगवान इतने महान है, इतने दयालु हैं कि वो चाहते हैं कि जीव वापस मेरे पास आ जाए, इस माया के थपेड़े ना खाए। तो अच्छा क्या है, सबसे अच्छा क्या है कि हम भगवान को जाने और भगवान का भक्त बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शैल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।